दोस्तों ये वीडियो रहने वाली है रिगार्डिंग कि मैं पुणे के अंदर कर क्या रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे मैं पिछले 2 ढाई साल से वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो डाल भी रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस एक जर्नी बताना चाहूँगा कि भाई कैसी जर्नी है, क्या चल रहा है, ताकि कुछ ना कुछ मैं आपसे भी सीख लूँ और आप भी मेरे को सिखा दो। दोनों एक ही बात है वैसे। और मैं अपने जो मैं सीखा है वो अपने बातें बता दूँ। तो भाई देखो ऐसा है, करियर के बारे में बताता हूँ। करियर ऐसा रहा है कि जैसे मेरी ग्रेजुएशन बीटेक में 2019 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई थी। उसके बाद एक मेरी जॉब लगी थी भाई इंडस्ट्री में, वैरव पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड करके थी। उसके अंदर मैंने काम किया था ऑलमोस्ट 14-15 दिन, बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं किया था। जनवरी 2019 का मंथ था। जनवरी 2019 में मैंने 14-15 दिन काम किया था। उसके बाद फिर हमारा जैसे फाइनल सेमेस्टर था, वो जब नौकरी छोड़ी थी फैब की 19 तारीख को मैं ग्रेटर नोएडा से आ गया था। ठीक है, वहाँ से फिर वो मैं ये सोच के आया था कि यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, उसी के अंदर सब कुछ है। ठीक है, बट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी घर पे जब मैं आया ना, तो वो बस एक बहाना मात्र रह गई कि बाहर का जो ये इंडस्ट्री का संघर्ष है, कुछ नई चीज़ें सीखने का संघर्ष है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक बहाना मात्र है कि घर पे पड़े पड़े ठीक है यार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो वो पीरियड था ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का, उस दौरान भी माइंड है ना शांत नहीं था। शांत ऐसा नहीं था कि यार यूँ था कि जॉब तो करनी ही पड़ेगी यार, कुछ भी करो। ठीक है, फिर लेकिन तो उस दौरान मतलब मान लो यूँ समझ लो 2 ढाई साल 2019 के बाद 20 21, हाँ 2021 के अंदर मेरा बाईजूस का इंटरव्यू क्रैक हुआ था अक्टूबर में, अक्टूबर 2021 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है भाई, अक्टूबर में क्रैक हुआ। उसके बाद मैंने बाईजूस में कब तक काम किया था, 7-8 नवंबर तक काम किया था शायद, 11-12 दिन। ठीक है, पैकेज अच्छा था, 10 लाख का पैकेज इन्होंने दिया था उस टाइम, सेल्स की प्रोफाइल थी आगे। तो अब ये देख लो, जो 2 ढाई साल का मेरा गैप रहा ना बीच में, एग्जैक्ट दिन मैंने काउंट नहीं किया है, तो उस गैप के दौरान ना तो मैं ढंग से तैयारी कर पाया। ठीक है, क्योंकि यूँ था यार कि गवर्नमेंट मेरे को ये बता था गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं फॉर्म भी भर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने जाता था ना, मेरे को एग्ज़ाम देने से पहले ये पता होता था कि मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे एग्ज़ाम निकल जाता है। ठीक है, क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे स्टिक ही नहीं था। स्टिक कैसे नहीं था कि भाई मेरे को लगता था कि मैं बैंकिंग भी कर लूँ, मैं एसएससी भी कर लूँ, मैं यूपीएससी भी कर लूँ। ठीक है, तो आप विश्वास मानो मैंने यूपीएससी की भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, सिलेबस वगैरह देखा था, तो मेरे को लगता था कि मैं यूपीएससी निकाल लूँगा। ठीक है, अगेन मैं उस तैयारी पे कंसिस्टेंट नहीं था कभी भी। 3 महीने की तैयारी की, 3 महीने की तैयारी में मेरे को यूँ पता चल गया यार बहुत ज़्यादा रगड़ा पट्टी है, बहुत मेहनत है। मतलब एक ही चीज़ को बार 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 रटे जाओ रटे जाओ रटे जाओ, समझे जाओ समझे जाओ। ठीक है, और देर इज़ नो एंडिंग पॉइंट, पता नहीं चलता कि भाई कब तक आपको करना है। तो ऐसे ही इस दौरान फिर मेरे को लगा यार कि इंटरव्यू देते रहो। ठीक है, इंटरव्यू भी दे रहा था, तैयारी में भी था, तो अर्निंग का कहीं ना कहीं थोड़ा सा था कि यार पैसे आने चाहिए। अक्टूबर में बाईजूस ज्वाइन की। ठीक है, 10-12 दिन काम किया, सेल्स की प्रोफाइल थी। फिर उसके बाद मैंने पॉलिसी बाज़ार ज्वाइन की। पॉलिसी बाज़ार में 2.5 महीने के आसपास काम किया। हाँ, वहाँ 2.5 महीने से फिर मैं चला गया अपना, आ गया था अपना जनवरी 2022। तो उस दौरान मेरे को ये पता चला कि यार मेरे अपने ही शहर में मेरे को नौकरी करने का मौका है, मेरे ही कॉलेज में। तो वहाँ पे मेरे को सीनियर लैब इंस्ट्रक्टर का टैग दिया गया। लैब इंस्ट्रक्टर था मतलब, सीनियर तो वैसे ही मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, लैब इंस्ट्रक्टर मतलब बीटेक के अंदर जो सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर के बच्चों को लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कराते हैं। उस प्रोफाइल पे मैंने ऑलमोस्ट 2.2 ईयर्स काम किया। तो ये कहानी ऐसे बढ़ गई भाई 2024 मई तक। 2024 मई के बाद 2 महीने में घर पे बैठा रहा यार। अर्निंग मेरी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। ठीक है, 2 महीने में सोचा यार गवर्नमेंट जॉब करूँ क्या करूँ, कन्फ्यूज़ था मैं बहुत। लेकिन फिर मेरे को ये एक तरह से क्लियरिटी आ गई थी कि घर से निकलना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मेरे से तो हो नहीं पा रही थी। क्योंकि ये बात मेरे को समझ में आ गई थी कि भाई गवर्नमेंट जॉब करने के लिए माइंड रिलैक्स होना भी ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं वो ज़ील भी होनी चाहिए। क्योंकि मैं क्या चाहता था, मैं पिछले 5 सालों से चाह रहा था कि मैं बहुत पैसा कमा लूँ। गवर्नमेंट जॉब में बहुत पैसा नहीं कमाया जा सकता।
ठीक है, प्राइवेट जॉब में पैसा है, ठीक है, और वो पैसा तब है जब आपके पास कोई स्किल हो, ठीक है। मैं सेल्स की प्रोफाइल के इंटरव्यू निकाल पा रहा था क्योंकि मैं बात भी करना थोड़ा बहुत जान रहा था। बट मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ क्या खाती थी कि मैंने कभी भी बीटेक के बाद अपनी स्किल के ऊपर काम करना शुरू ही नहीं किया, कभी काम करना शुरू नहीं किया। ये चीज़ मेरे को बहुत परेशान कर रही थी, ठीक है। स्किल मतलब कि मेरे को क्या आता है, समझ रहे हो। अब जब मेरे को, मैं खुद को एनालाइज करता था कि मेरे को ये पता चलता था यार मेरे को क्या आता है यार टेक्निकली इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। क्या मैं इंडस्ट्री में कहाँ जाके बैठ सकता हूँ, कर मैं सकता हूँ एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, एम एस एक्सेल, ये सब मैं जानता हूँ चलाना। क्या मैं उस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहता हूँ? नहीं, जवाब मिलता था नहीं, ठीक है। फिर मैं ऐसे धीरे धीरे मैंने एक दो रेफरेंस लगाया, अपने सीनियर टीचर से बात करी, उन्होंने उनके एल्डर ब्रदर की कंपनी में मेरा कहीं ना कहीं से रेफरेंस से, सिफारिश से मेरे को एंट्री दिलवा दी। 3 महीने वहाँ मैंने सेल्स पे सीखा, काम किया, बट मेरे को नहीं जमा। मैंने उस सर से डिस्कस किया, सर ने मेरे को, उनको मेरे पे ट्रस्ट था, उन्होंने मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में डाला। 3 महीने मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे बिताया, तब मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई ये भी नहीं करना तेरे को। उस दौरान मेरे को मेरे रूम पार्टनर मिले, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि भाई ऐसा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ऐसे ऐसे करियर बनता है। क्योंकि आई वॉज कन्फ्यूज ऑलवेज कि मेरे को सेल्स में इसी तरह से मैं जीवन चाह रहा हूँ अपना, कि यार सेल्स में ग्रो करना है, ठीक है। तो मैं चाहता नहीं था, ठीक है। कमी कहाँ थी, पूरे 5 सालों के अंदर कमी थी, मेरे पास स्किल सेट नहीं था। तो जैसे मैंने अपने उन भाई से डिस्कस किया, रूममेट से, तो उन्होंने मेरे को इस तरह से गाइड किया कि उन्होंने मेरे को बताया ऐसे ऐसे करियर बनता है। तो अब पुणे में पहुंच गया हूँ डिज़ाइन इंजीनियरिंग सीखने, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ये गाइड किया डिज़ाइन इंजीनियरिंग में करियर कैसे बनता है, ठीक है। तो अब मैं वो सीख रहा हूँ पुणे में, इसीलिए आया हुआ हूँ ताकि मैं एक स्किल एक्वायर कर लूँ, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, वट एवर इट विल टेक टू गेट अ स्किल, आई एम ओपन टू दैट। तो मैं वो स्किल सीखूंगा, उसके बाद कोशिश करनी है कि इंडस्ट्री में जॉब पाने की, ठीक है। तो उन्हीं की रेफरेंस, जो मेरे रूम पार्टनर थे, उन्हीं के रेफरेंस से मेरी सेटिंग हुई यहाँ पे, रहने का उनकी वजह से हुआ, तो मेरी मुश्किलें आसान हुई। फीस का अरेंजमेंट भाइयों ने कर दिया, दोस्तों ने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से अब कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटल फेज में भी हैं, जैसे मैं डेली डेली यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, तो वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है कि यार क्या वहाँ से भी कुछ बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो दैट इज़ जस्ट एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि वो चीज़ मैं छोड़ दूँ, ठीक है। तो दैट इज़ एक्सपेरिमेंट, और वो मैं करता ही रहूँगा। बाकी देखते हैं कि वहाँ से कुछ फ्रूटफुल निकलेगा, क्या होएगा, कुछ क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस ये जर्नी चल रही है, ठीक है। और मैं इस पर डेप्थ में बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ भाई, अभी भी 7-8 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अभी तक बने हुए तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, आप जरूर जुड़ोगे मेरी इस जर्नी में, मेरे को अच्छा लगेगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, बाय।